नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांता पॉल और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दांत की बीमारी को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दांत एक फंगल इन्फेक्शन है और ये बहुत ही जल्दी फैलता है और ये ऑलमोस्ट रिंकल शेप में होता है और इसका किनारा जो है वो रेड कलर का होता है और ये जहाँ पे भी होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुजली होता है। तो अगर आपके शरीर में इस तरह का कोई लक्षण है तो वो दांत है। दांत किसी को भी हो सकता है। आप तो दोस्तों कुछ साल पहले मुझे भी दाँत का प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम में मैं कलकत्ता में काम करता था और एक पीजी में रहता था। तो पीजी में मुझे रूम शेयर करके रहना पड़ता था और मेरे एक दोस्त ने एक दिन मेरा टॉवल लेके कहीं चला गया था। तो मजबूरी में मुझे उसका टॉवल यूज़ करना पड़ा था और उसके 1 हफ्ता बाद मैंने देखा मेरे बॉडी में बहुत सारा जगह में रेड रिंकल स्पॉट बनना स्टार्ट हो गया था। तो मैं एक मेडिसिन शॉप में गया और वहाँ से एक अच्छा सा ऑइंटमेंट खरीदा और वो रिंकल स्पॉट में लगाना स्टार्ट किया। लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो नहीं ठीक हो रहा था इसलिए मैं 15 दिन का छुट्टी लेके घर आ गया। तो उसके घर आ गया और मेरे घर में मेरे मम्मी हैं, मेरी पिताजी हैं, मेरे बड़े भैया हैं। तो 1 हफ्ता बाद मैंने देखा मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे भैया को, तीनों का बॉडी में रेड रिंकल स्पॉट बनना स्टार्ट हो गया था। तो पहले तो मेरे शरीर में रेड रिंकल स्पॉट बना हुआ था ही, अब उन लोगों के शरीर में भी ये बनना स्टार्ट हो गया था। तो घर में हर कोई सोच में पड़ गया कि किस तरह से इसको ठीक किया जाए, क्योंकि मेरे खुद का भी ठीक नहीं हो रहा था और ऊपर से उन लोगों को भी हो गया था। तो मैं अभी वही बताऊँगा जिस तरह से मैं और मेरे परिवार ठीक हुए थे। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों दवाई के बारे में बोलने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बोलूँगा जो आपको ज़रूर मान के चलना चाहिए। सबसे पहले तो है आपके बॉडी में जिस भी हिस्से में दाँत का प्रॉब्लम होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होगा। आपको बिल्कुल भी खुजाना नहीं है। अगर आपके बॉडी में खुजली होता है तो उस खुजली को किस तरह से चुटकी में ठीक किया जाए वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपको बस ये ध्यान रखना है आपको बिल्कुल भी खुजाना नहीं है। दूसरा है आपको आपका जो कपड़ा आप इस्तेमाल करते हैं, आपका कपड़ा, आपका टॉवल, आपका कंघी ये आपको अलग से रखना है, ताकि दूसरा कोई इसका इस्तेमाल ना कर पाए। और आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद आपको अच्छी तरह से डेटॉल से धो के, कड़ी धूप में सुखा के उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है, आपको साफ-सुथरा रहना है। और फोर्थ है, आप कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा टाइम हो सके ठंडा जगह में रहने का। क्योंकि अगर आप गर्मी में रहेंगे या फिर गैदरिंग में रहेंगे तो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना होगा और बॉडी में जितना ज़्यादा पसीना होगा आपके बॉडी में खुजली भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है? तो आपको ये सब बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों इसके साथ आपको कुछ चीज़ नहीं खाना है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको अंडा और बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है? इसके साथ आपको प्रॉन, क्रैब्स, कच्चा प्याज और कोई भी खट्टा चीज़ और मसाला युक्त ऑयली खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है? आपको कम से कम 2 महीने तक इसका सेवन नहीं करना है। जब आपका दाँत का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, उस टाइम में भी आप नहीं खाएँगे। ठीक है? क्योंकि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस टाइम में अगर एक भी दिन आप अंडा या फिर बैंगन खा लेते हैं, तो ये जो चीज़ होने में 15 दिन टाइम लगता है, जो चीज़ ठीक होने में 15 दिन टाइम लगेगा, वो चीज़ ठीक होने में कम से कम 2 महीना टाइम लग सकता है। ठीक है? तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ओके? तो दोस्तों दाँत की बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको आधा लीटर पानी लेना है और उसमें 50 से 60 पीस नीम का पत्ता डाल के अच्छी तरह से उबलना है। तब तक उबलना है जब तक नीम का पानी 1 कप ना बन जाए। ठीक है? उसके बाद आपको फटकरी लेना है। आप बाज़ार से फटकरी लेंगे एक और उसको अच्छी तरह से पीस के आपको फुटकरी पाउडर बनाना है। ठीक है? इसके बाद आपको फुटकरी पाउडर आधा चम्मच लेके नीम पानी में अच्छी तरह से घुलना है। घुलने के बाद कॉटन से नीम पानी को धीरे-धीरे जिस जगह में आपका दाग हुआ है उस जगह में धीरे-धीरे लगाना है। ठीक है? और अगर आपका बॉडी में कुछ ऐसा जगह में है जो कपड़ा से ढका हुआ है
तो आपको कपड़ा उतार के उस जगह में धीरे-धीरे नीम पानी लगाना है, फिर पंखा से सुखाना है, उसके बाद आप कपड़ा पहन लीजिएगा। अब ये ध्यान रखेंगे, आपको नीम पानी को पोंछना नहीं है, वो उसको अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे या फिर पंखे के नीचे छोड़ देंगे तो ऐसे ही वो सूख जाएगा। तो दोस्तों ये जो नीम का पानी आप बनाएंगे, ये सुबह को बनाएंगे और दिन में 3 बार लगाएंगे। सफाई करने के लिए आपको कीटो सोप या नीम सोप का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कीटो सोप या नीम सोप वहाँ पे लगाएंगे, हो सकता है वहाँ पे खुजली होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको खुजलान बिल्कुल भी नहीं है। आपको साबुन को धीरे-धीरे लगाना है, लगाने के बाद ठंडा पानी से धीरे-धीरे धो लेंगे, धोने के बाद टॉवल से धीरे-धीरे उस जगह को सुखाएंगे, टच करके धीरे-धीरे इस तरह से सुखाएंगे उस जगह को। आपको जो टॉवल है उससे रब नहीं करना है, आपको बस धीरे-धीरे सुखाना है, ठीक है। तो दोस्तों साबुन से अच्छी तरह से धोने के बाद आपको एक लोशन लगाना है जिसका नाम है लूली रिड। आप देख सकते हैं ये लोशन आपको लगाना है जिस जगह। तो दोस्तों ये जो लोशन है लूली रिड, ये आपको दिन में 3 बार लगाना है और जिस जगह में ये लोशन आप लगाएंगे उस जगह को पहले अच्छी तरह से साबुन से धोएंगे, उसके बाद ही ये लूली रिड लोशन आप लगाएंगे, ठीक है। और मैंने पहले आपको जो बोला था, अगर कभी भी आपके दाँत की जगह में अगर खुजली होता है तो आपको बिल्कुल भी खुजलना नहीं है। आपको क्या करना है, बस ये लूली रिड लोशन लेना है, इसका 2 या 3 बूंद अच्छी तरह से उस जगह में लगा दीजिएगा। लगाते ही चुटकी में आपका जो खुजली है वो बंद हो जाएगा। आपको खुजाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बस कोशिश कीजिएगा 2 या 3 महीना ये लोशन हमेशा आपके पास रहने का। अगर आपके पास रहेंगे तो खुजली जब भी होगा तब भी उस टाइम में आप लगा देंगे उस जगह में, तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लोशन आपको लगाना है, जिस जगह में भी आपका दाँत का प्रॉब्लम है उस जगह में ये लोशन आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपका रिंकल स्पॉट बड़ा होता है तो वहाँ पे 4 या 5 बूंद लूली रिड डालेंगे, ठीक है। डाल के इस तरह से उंगली से आपको धीरे-धीरे उस जगह में लगाना है, ठीक है। अगर आपका रिंकल स्पॉट छोटा होता है तो वहाँ पे बस 2 बूंद डाल के इस तरह से धीरे-धीरे उस जगह में लगाएंगे, ठीक है। आप लगाने के टाइम ये ध्यान रखेंगे जहाँ तक ये रिंकल स्पॉट है उसके बाहर भी आप लगाएंगे, ठीक है। अगर छोटा स्पॉट है तो आपको बाहर से अंदर तक लगाना है, ठीक है। जहाँ तक है उसके बाहर भी आपको लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपको कम से कम 40 दिन करना है। ये दवाई जब आप लगाएँगे तो आपका 15 दिन में आपका जो दाँत का बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन, एक लेकिन है, ठीक होने के बाद भी कम से कम आपको 1 महीने तक ये दवाई और मैंने जो बोला हूँ वो ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका जो दाँत का बीमारी है वो एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपको बस यही बोलूँगा, बी लव योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी। ओके, नमस्कार।